करने के लिए जागरण फिल्म फेस्टिवल के मंच पे। ऐसे नहीं, इससे नहीं होगा, इससे ज्यादा एक बार जोर का शोर हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले हमने आपके फिल्म का ट्रेलर देखा और ट्रेलर देखने के बाद हम में से हर एक के रोंगटे खड़े हो गए और आपने जो उम्मीद जगाई है उस महान महानायक के प्रति श्रद्धांजलि देने का ये जो अवसर दिया है उसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए और उस भूमिका को जैसे आपने साकार किया है, हम लोग शब्दों से उसके लिए आपको आभार व्यक्त नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से इससे पहले की बातचीत की शुरुआत करें, हमारे सीजीएम आनंद त्रिपाठी जी से मैं आग्रह करूंगा कि सर दर्शकों की तरफ से एक पौधा देकर पटना की इस धरती पर, ये बिहार की वही धरती है जहां से जेपी का आंदोलन शुरू हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की बयार चली। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का भी जुड़ाव गांधी जी ने यही से नीली खेती के खिलाफ से किया था और आपने ये जो बदलाव की बयार लेकर आप जो उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि फूलों का गुलदस्ता देकर आइए सर। मैं संपादक चाहूंगा सर प्लीज आप खड़े हो जाइए। वेलकम टू पटना सर। थैंक यू, वेलकम टू थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि अगर आप ऊपर स्थान ग्रहण कर लें। देखिए सर, पटना के दर्शकों के पास आपके लिए सवाल तो बहुत है, लेकिन मुझे पता है कि समय कम है, वो हमारे और दर्शकों के बीच में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये जो छावा फिल्म की मेकिंग है उससे संबंधित, क्योंकि अब फिल्म के भीतर बात करने का मतलब दिल नहीं करता है आपका ट्रेलर देखने के बाद, वो इस तरह से फिल्म ने बांधने की कोशिश की, इतना आकर्षण है उसमें कि उससे बाहर सवाल पूछने का हिम्मत भी नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि इसके मेकिंग से संबंधित कुछ बातें आप बताइए, जब फिल्म बन रही थी, इसके पीछे की सोच। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे और सुने जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। नमस्कार। पहले तो ये मैं पटना बहुत कम आया हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग रीजंस की वजह से आया हूँ। पहली बार जब मैं पटना आया था, मैं पटना जेल गया था, किसी क्राइम की वजह से नहीं। जब पहली बार पटना आया था तब गैंग्स ऑफ वासेपुर एक फिल्म मुकेश छाबड़ा जी यहाँ पर है जिन्होंने कास्टिंग की थी। मैं एक बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर उस फिल्म से जुड़ा था और उसकी शूटिंग थी एक दिन की पटना जेल में। तो उसके लिए मैं पहली बार पटना आया था, उससे ज्यादा पटना देख नहीं पाया था। पिछली बार भी जब आया था एक ही शाम के लिए आया था और अब ये तीसरी बार है जब मैं आया हूँ और एक बड़े कारण की वजह से आया हूँ। छावा हमारी फिल्म जो आधारित है छत्रपति संभाजी महाराज पे, जो पुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, उन पे आधारित ये फिल्म है। दिनेश विजन जी मैडॉक फिल्म्स के, जिन्होंने स्त्री 2, मुंशिया वगैरह काफी सक्सेसफुल फिल्में बनाई हैं। अभी स्काई फोर्स आई थी, वो प्रोड्यूसर है। लक्ष्मण उत्तेकर जी डायरेक्टर है, जिनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, जरा हटके जरा बचते हुए। हमारा ये फिल्म बनाने का कारण एक ही था, वो ये था कि जो हमारे देश में, हमारे इतिहास में जो अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में पूरा देश भी नहीं जानता, दुनिया तो बाद में बात आती है, उनके बारे में, उनकी कहानी को लेकर जाके आज के युवा को, कल के युवा को बताना जरूरी है, उन्हें सेलिब्रेट करना जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वेस्ट में जो फिल्में बनती हैं उन्हें अपने सुपर हीरो इमेजिन करने पड़ते हैं, क्रिएट करने पड़ते हैं। हमारे पास सुपर हीरो हमारे इतिहास में रह चुके हैं और हर प्रांत में, चाहे वो मराठा हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बिहार से हो, बंगाल से हो, नॉर्थ से हो, साउथ से हो। और अब जब हमारा सिनेमा, हमारे देश का सिनेमा एक ग्लोबल लेवल तक पहुंच चुका है, वो टक्कर दे सकता है ग्लोबली किसी भी फिल्म को, किसी भी इंडस्ट्री को टेक्निकली वो टक्कर दे सकता है। इनफैक्ट उनसे 10 गुना कम बजट में हम वो क्वालिटी लेकर आते हैं जो वो दिखाते हैं। तो क्यों ना हम हमारे जो रियल सुपर हीरोज हैं, रियल हीरोज हैं, उनके बलिदान की कहानी, उनके शौर्य की कहानी बाहर लेकर आए, ताकि आज का जो जमाना है इंस्टाग्राम का, जो सभी स्क्रॉल कर रहे हैं और दूसरों के जीवन में इंटरेस्टेड है, वो हमारे जो रियल हीरो रहे हैं उनमें अपना इंटरेस्ट दिखाए और उनसे प्रभावित हो। इस सोच को हम लोग सैल्यूट करते हैं सर। इससे पहले कि हम अगला सवाल पूछे, सर शायद आपको याद होगा, ये जागरण फिल्म फेस्टिवल जितना हमारे लिए आपका इसमें आना लकी रहा है, मुझे